नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखो, इससे पहले हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने सबसे पहले 12 और 13 पढ़ा। उसके बाद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी पढ़े। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे 23 और 24। ये दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहां पर किसी न किसी के ऊपर जुल्म, उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा होगा, किसी को परेशान किया जा रहा होगा, सताया जा रहा होगा, उससे संबंधित अधिकार है। तो सबसे पहले देखो, अनुच्छेद 23 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, देह व्यापार तथा बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक मजदूरी करवाना। तो देह व्यापार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23(1). देखो, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दो क्लोज है, अनुच्छेद 23(1), अनुच्छेद 23(2). सबसे पहले अनुच्छेद 23(1) क्या कहता है? देह व्यापार। भारत राज्य में देह व्यापार या दुर्व्यापारी बोलते हैं इसको, देह व्यापार को दुर्व्यापारी बोलते हैं। और आप इसको नॉर्मल भाषा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं कि भारत राज्य के अंदर शरीर की खरीद फरोख्त, बॉडी, शरीर की खरीद फरोख्त बिल्कुल वर्जित है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, महिला हो, बच्चियां हो, बड़े हो, किसी भी प्रकार का देह व्यापार भारत राज्य में नहीं किया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रतिबंधित है। और दूसरा है जबरन मजदूरी। जबरन मजदूरी बोलो, बलात् श्रम बोलो, या इसको बोलते हैं बेगार। स्पेशली बेगार का मतलब क्या होता है? देखो, बेगार का मतलब यहां पर दोनों चीजें शामिल है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। बेगार का सिंपल मतलब होता है कि बिना पैसे के काम करवाना, बस काम करो जबरदस्ती। जब आपको पैसा नहीं मिलता और आप किसी के लिए काम करते हैं, उसको कहते हैं बेगार करना। और अंग्रेजों ने भी इसको बेगारी कहा है, अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हुआ है। और एक और चीज यहां पे समझने वाली बात है, केवल ये नहीं है कि साहब किसी को पैसा नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, वही इंक्लूडेड है। अगर पैसा मिल भी रहा है और आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती आपको मजबूर किया जा रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते तो भी आपको बाध्य थोड़ी कर सकता है कोई। सिंपल सी बात है। पैसा दे या ना दे वो अलग बात है। अगर आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कोई मजबूर कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर बेगारी पर प्रतिबंध है। एक तो अगर आपको काम का पैसा नहीं मिल रहा तो आपको काम नहीं करोगे, तो जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और दूसरा क्या है, इसको आप ऐसे समझो, गुलामी। देखो, यहां पर गुलामी या स्लेवरी शब्द लिखा नहीं गया है। यहां पर गुलामी या स्लेवरी शब्द 23 में लिखा नहीं गया है, लेकिन आप इसको गुलामी समझो, क्योंकि गुलामी में होता क्या है? गुलामी में आपको पैसा मिलता तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको परेशान कर करके, आपका शोषण कर करके, आपके ऊपर जुल्म कर करके आपसे काम करवाया जा रहा है, तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अरे केजीएफ मूवी देखी है, रॉकी भाई, कोलार गोल्डफील्ड, उसके अंतर्गत क्या होता है? वहां पर लोगों को जबरदस्ती काम ही तो करवाया जा रहा था, ठीक है, पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन जबरदस्ती काम करवाया भी जा रहा था, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो देह व्यापार, शरीर की खरीद फरोख्त भारत राज्य में नहीं की जाएगी। दूसरा, जबरदस्ती मजदूरी, बेगारी करवाना, गुलामी करवाना, यह भी भारत राज्य में नहीं करवाई जाएगी। और दूसरा है, देखो, काम नहीं करवा सकता है कोई भी जबरदस्ती, लेकिन यहां पर अनुच्छेद 23(2) कहता है कि सार्वजनिक सेवाएं। अरे देश को चलाने के लिए हम लोगों को नौकरी लगाना तो जरूरी है ना। तो भारत राज्य या हमारी सरकारें अगर हमें सार्वजनिक सेवाएं देंगी तो वो दे सकती है। इसको कोई ये ना समझे कि हमें जबरदस्ती मजबूरी करवा रही है। समझ गए आप लोग? इसका अपवाद इसके बगल में ही है। इसका अपवाद ये है, इसका एक्सेप्शन ये है कि आपसे कोई काम नहीं करवा सकता जबरदस्ती। तो भारत राज्य आपको नौकरी देता है, आपको सार्वजनिक सेनाओं के लिए अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है, तो वो क्या है? वो रोजगारी तो है, लेकिन उसको कोई ये नहीं समझेगा कि भारत राज्य आपसे जबरदस्ती मजबूरी करवा रहा है। और सार्वजनिक सेवाओं के दौरान जब भारत सरकार हमें सार्वजनिक सेवा देगा, जब भारत सरकार हमें सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी देगा, उस वक्त व्यक्तियों के साथ धर्म क्या है, मूलवंश क्या है, जाति क्या है, या उसका वर्ग, कास्ट क्या है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका रिलीजन क्या है, उसका रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, इस आधार पर सार्वजनिक सेवाओं के दौरान उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म का तो नहीं लेंगे, सिख धर्म का तो नहीं लेंगे, हिंदू धर्म का तो ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा है ना कि मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, तो जब भारत सरकार हमें नौकरी देगी उसको कोई जबरदस्ती मजबूरी नहीं समझेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये अलाव है भाई भारत राज्य को। और अलाव करने का रीजन है क्योंकि कोई भी बोल सकता है ना भाई जबरदस्ती मजदूरी क्यों करवा रहे हैं हमसे। कई लोग तो इस्तीफा भी दे देते हैं, आपको पता है। और इन दोनों से संबंधित दो एक्ट आए हुए हैं।
सबसे पहले ये वाला, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 में आया था। किससे संबंधित है ये? देह व्यापार से संबंधित अधिनियम है। अगर कोई भी इंसान भारत राज्य में शरीर की खरीद फरोख्त करता हुआ पाया गया, बेचता हुआ पाया गया महिलाओं बच्चों को, तो उसके ऊपर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसको हिंदी में कहते हैं अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम। स्पेशली किसके लिए है? महिलाओं और बच्चों के लिए, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए, इस बात का ध्यान रखना। और इससे संबंधित जबरन मजदूरी या बेगारी से संबंधित भी एक अधिनियम आया हुआ है और उसका नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम। बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो अंग्रेजों के टाइम पे चलता था। अरे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि आपको काम करना ही है, मरो जियो कुछ भी करो, काम करना है तो करना है, और पैसा भी हम डिसाइड करेंगे, जितनी हम सैलरी देंगे उतने में ही काम करना है। इसको कहते थे बंधुआ मजदूरी। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली या बंधुआ मजदूरी प्रथा, एबोलिशन का मतलब होता उन्मूलन, हटाना, एक्ट का मतलब अधिनियम 1976। तो बेगारी से संबंधित या बलपूर्वक मजदूरी से संबंधित भी कानून है, इसको हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूरी प्रथा या प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो ये है अनुच्छेद 23। और यहां पे आप देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी का शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अत्याचार, जुल्म या उत्पीड़न हो रहा है। अगर शरीर की खरीद फरोख्त हो रही तो भी जुल्म है, और जबरदस्ती कोई मजदूरी करवा रहा है तो भी जुल्म है। उसके बाद अगला देखो अनुच्छेद 24। ये भी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों में है। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो शोषण नहीं होने देगा भारत राज्य। यह है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। फैक्ट्री, कारखानों या माइंस के अंदर, इनके अंदर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है ये। फैक्ट्रीज के अंदर, कारखानों के अंदर और इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप रोजगार नहीं दोगे। किस प्रकार का? अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, और बच्चे कहते हैं, कई बार क्लास में भी सवाल पूछते हैं कि सर आपने कहा 14 साल से कम बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में देखो आप कितने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो भी तो रोजगार कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोकता कोई? बिल्कुल सही बात है, उसका आंसर यहां पर है। क्लास में मैंने बताया था, देखो 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाया जाएगा। दो कैटेगरी इसकी। पहली है हजार्डस, जोखिम भरा काम। जोखिम भरा काम जैसे फैक्ट्री हो गया, कारखाने हो गए, फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, और माइंस, खनन, माइनिंग करना, खनन करना, जमीन खोदना, इंडस्ट्री, कंपनियां, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो मकान बनाते हैं, ये जो बिल्डिंग बनाते हैं, यहां पर भी काम नहीं करने देंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अरे ट्रक ड्राइवर तो बनेगा ही नहीं, हो लाइसेंस ही नहीं बनेगा, ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकता है 14 साल के कम बच्चा। टिम्बर कटर्स, लकड़ी काटने वाला नहीं बन सकता है, कोई लकड़ी काटने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकता। होटल्स में नहीं लगाया जा सकता है, ढाबों में नहीं लगाया जा सकता है, रेस्टोरेंट में नहीं लगाया जा सकता है, हाउस होल्ड में नहीं लगाया जा सकता है, और चाय की थड़ी पर नहीं बनाया जा सकता। ये सारे के सारे क्या है? जोखिम भरे काम है। अच्छा, ये हाउस होल्ड कौन सा है? ये हाउस होल्ड है कि बच्चा किसी दूसरे के मकान में जाके काम नहीं करेगा, पोंछा लगाना, रोटी पानी सब्जी बनाना ये नहीं करेगा। अपने खुद के घर पे तो हम क्या है, कर ही सकते हैं, अपने खुद के घर पे काम करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। और वहां पर कोर्ट एक तरफ है और हमारे माता पिता एक तरफ है। अगर उन्होंने कप धोने के लिए बोला है तो धोना है, वरना हमको धो देंगे वो लोग, ठीक है। तो अपने घर पे काम करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो तो आपका काम है। किसी दूसरे के घर पे जाके अगर आप काम करते हैं, 14 साल से कम उम्र का बच्चा, वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री, कारखाने, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर, लकड़ी काटने वाले, होटल, ढाबे या चाय की थड़ी या किसी दूसरे के घर पे काम करना, ये क्या है? ये जोखिम भरे काम है। तो 14 साल से कम उम्र का बच्चा ये काम नहीं करेगा। और नॉन हजार्डस, जो जोखिम भरा काम नहीं है, सिंपल काम है, नुकसान नहीं है बच्चे को, जैसे फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये लिखा हुआ है कि नॉन हजार्डस काम, अगर जोखिम भरा काम नहीं है तो 14 साल से कम उम्र का बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों बातें इसी में लिखी हुई है कि अगर जोखिम भरा काम है तो नहीं करेगा बच्चा, जोखिम भरा काम है नहीं है तो आराम से कर लेगा। अब इससे संबंधित कुछ एक्ट या अधिनियम है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला जो अधिनियम आया इससे संबंधित वो था द फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री अधिनियम 1948 आया और इसमें कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाएगा।
14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत एक संशोधन किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया 1954 में, और कहा गया कि रात के टाइम पे 17 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करवाओगे। दिन के टाइम पे आप करवा सकते हो, लेकिन रात के टाइम पे 17 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवाओगे। तो रात के टाइम पे ये कहां पहुंच जाती है? 17 साल तक। दिन के टाइम पे कितनी है लिमिट? 14। दिन के टाइम पे आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे, और रात के टाइम पे आप 17 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाओगे। उसके बाद ये फैक्ट्री के लिए नहीं है, सबके लिए लागू है, ये सबके लिए लागू है। अगला है द माइंस एक्ट 1952, खनन अधिनियम 1952। माइंस या खनन, जो खनन होता है, माइंस होती है जो जमीन के अंदर चट्टानें खोदी जाती है, उनसे संबंधित अधिनियम है 1952 में। और इसमें कहा गया कि माइंस के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई माइंस के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम देगा तो उसके ऊपर इस अधिनियम के आधार पर कार्रवाई होगी। जो इसमें सजा या कानून का प्रावधान है उसके अनुसार सजा दी जाएगी, जुर्माना लगे या कानून में जो भी सजा वो दी जाएगी। तो खनन या माइंस के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, या आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से अगर कोई अधिनियम आया है बच्चों के रोजगार से संबंधित, तो वो है ये, और वो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, और इसको हिंदी में कहते हैं बाल श्रम निवारण तथा विनियमन अधिनियम। ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये वाला, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा 1986 की देन है। ये जो हम पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। ये जो तीसरा नंबर का है, बिल्कुल सही तरीके से कोई अधिनियम आया है, वो ये है बच्चों के रोजगार से संबंधित। और इसी के अंतर्गत कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या रोजगार नहीं दिया जाएगा। और यहां पर फिर कैटेगरी बनाएगी हजार्डस, अगर जोखिम भरा काम है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। और अगर नॉन जोखिम या नॉन हजार्डस काम है, जोखिम भरा काम नहीं है, तो 14 साल से कम उम्र का बच्चा भी कर सकता है। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। तो आज हमने पढ़े हैं अनुच्छेद 23 और 24, दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दोनों के दोनों में किसी न किसी का शोषण हो रहा है। वहां पर जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी और बेगारी करवाई जा रही थी और देह व्यापार किया जा रहा था, तो किसी न किसी का शोषण हो रहा था। यहां पर बच्चों का शोषण हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।